आप सभी को जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। आदि और अंत अल्फा और ओमेगा आपका धन्यवाद हो। आज के इस प्यारे दिन के लिए धन्यवाद हो जो आपने दिया है प्रभु जी, और इस लायक समझा है मुझे प्रभु जी कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर प्रभु जी आपके नाम का गुणगान कर सकूँ प्रभु जी, और जो आपने मुझे सिखाया है प्रभु जी वचन के द्वारा मैं उसको बता सकूं प्रभु जी। सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु, ताकि हम सिर्फ सुने ही नहीं परंतु उसको सुन के अपने जीवन में ग्रहण भी कर सके। हम सबसे बातचीत करिए, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन निकालेंगे, निर्गमन उसका 34:6 और 7। निर्गमन उसका 34 उसका 6 और 7। कोई भी एक जना आप पढ़ सकता है। निर्गमन 34:6 और 7, 6-7। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा 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 ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। थैंक यू। आज का वचन बहुत खास है और एक बहुत खास टीचिंग इस वचन के द्वारा प्रभु हमें देना चाहते हैं, और कृपया करके इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके 7वें वचन में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। जब कभी बहुत सालों पहले जब कभी भी जीवन में, मेरे जीवन में कोई परेशानी विपत्ति आती थी, तबीयत खराब हो जाया करती थी, किसी भी प्रकार की समस्या या परिस्थितियां अगेंस्ट हो जाया करती थी, तो हमेशा मेरे दिमाग में ये आया करता था कि ज़रूर मुझसे कोई पाप या मुझसे कोई गलती हुई है, जिसकी पनिशमेंट या जिसकी सज़ा इस बीमारी के द्वारा या इस कठिन परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर मुझे दे रहा है। बहुत सालों पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि जब मैं किसी परिस्थिति में, बीमारी में पड़ता था, तो हमेशा मेरे दिमाग में यही ख्याल आता था कि ज़रूर मेरे से कोई पाप हुआ होगा या कोई गलती हुई होगी जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। क्योंकि निर्गमन उसका 34 उसका 7वां अध्याय भी हमें यही बताता है कि जब तुम्हारे से कोई गलती होती है तो उसकी सज़ा तुम्हारे पोते परपोतों को भी मिलती है। और मैं विश्वास करता हूँ सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे बैठे कुछ लोग और भी होंगे, या कभी ना कभी उनके दिमाग में भी ये बात ज़रूर आई होगी कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी है, कलेश है, हमारे परिवारों में कोई अच्छी चीज़ नहीं चल रही है, रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, तो ज़रूर हमारे घर वालों ने या हमने कोई ना कोई गलती या पाप किया होगा, जिस वजह से हमारे घरों में परिस्थितियाँ सही नहीं है या हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिस्थितियाँ सही नहीं है। आप में से कितने या कभी किसी ने, आप में से कोई है जो जिसके दिमाग में ये बात कभी आई होगी? मेरे दिमाग में बहुत बार आई थी, मगर बहुत सालों पहले, क्योंकि निर्गमन उसका 34 उसके 7वें में ये लिखा है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने सोचा सच में मेरे से कोई पाप हुआ होगा जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मगर मेरे शब्दों को ध्यान से समझिएगा कि जब मैंने वचन को पढ़ा समझा नहीं। वचन में लिखा है कि तुम्हारे जो गलतियां हैं उसकी जो सजा है तुम्हारे पोतों परपोतों को मिलेगी। मगर वचन में लिखा है, और कई बार लोग इस बात का विश्वास भी कर लेते हैं कि सच में अगर मैं जो पाप करता हूँ तो उसकी सजा मेरे पोतों और परपोतों को भी मिलेगी। इससे पहले कि मैं कुछ आपको बाइबल के द्वारा ही उदाहरणों को बताऊं, एक अय्यूब के बारे में हम सब बहुत अच्छे से, हर एक व्यक्ति अय्यूब के बारे में तो जानता है। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो इतना धर्मी व्यक्ति था कि रोज शाम को वो अपने जो बच्चे थे उनके पापों की क्षमा के लिए वो बलि चढ़ाया करता था। उसके लिए धर्मी शब्द यूज किया गया है अय्यूब के लिए। और मगर आज जब अय्यूब की पुस्तक को आगे पढ़ेंगे तो उसके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ गई, उसके बच्चे मर गए, उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया, उसके सारे गाय बैल जो जानवर थे वो मर गए, उसको जानलेवा बीमारी तक हो गई। तो क्या अय्यूब ने कोई पाप किया था जिसकी सजा उसको ये मिल रही थी? क्योंकि निर्गमन उसका 34 उसका 7 में लिखा है
तुम्हारे जब पाप करते हो या तुम्हारे कोई भी पाप करते हो उसकी सजा तुम्हें मिलती है। मगर अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, और अगर वो धर्मी व्यक्ति था जैसा वचन में लिखा है, तो उसको किस बात की, क्यों वो परीक्षाओं में पढ़ रहा था, किस बात के लिए उसको परीक्षा में डाला जा रहा था, या ऐसा उसके जीवन में क्या हो गया था जिस वजह से उसके जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां आ गई थी। अय्यूब में कभी अय्यूब की पुस्तक आप पढ़ेंगे, ये नहीं लिखाया है कि अय्यूब ने बोला होगा कि मेरे दादा ने, मेरे पापा ने, हाँ उसके बच्चे पापी थे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बच्चे परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलते थे, परंतु वचन में ये नहीं लिखा है कि उसके बच्चों की सजा अय्यूब को मिलती थी। तो अय्यूब ने ऐसा क्या किया था, या अय्यूब के जीवन में परमेश्वर का क्या चाह रहा था कि उसके जीवन में इतनी परेशानियां, इतनी कठिन परिस्थितियां आ गई थी। वो तो धर्मी व्यक्ति था, और मैंने जब प्रभु को अच्छे से जाना, वचन पढ़ना शुरू किया, वचन में ध्यान देना शुरू किया, और सच में जो वचन में लिखा है उसे उसको नहीं, परंतु प्रभु से बोला, प्रभु जो आपने जिस कारण से इसको लिखा है, इसके पीछे का वजह क्या है लिखने की, वो मुझे बताइए। तब प्रभु ने बताया कि अय्यूब के जीवन में परिस्थितियां कठिन क्यों थी, आज आपके मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियां क्यों आज आपके और मेरे परिवारों में परिस्थितियां कठिन हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हमने या हमारे पूर्वजों ने एक पाप किया इस वजह से हमारे जीवन में बीमारी आती है, परेशानी आती है? मगर एक दूसरा कारण प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा बताया कि क्यों हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना उसका 9, यूहन्ना उसका 9, उसका 1 से 3 कोई पढ़ दीजिए। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? जी 1 मिनट है अभी। अब देखिए, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और जब प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को देखता है तो उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के चेले भी होते हैं, और चेले भी वही बात बोलते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, किसने पाप किया? क्या इसने कोई पाप किया, या इसके माता पिता ने कोई पाप किया, इसके दादा दादी ने कोई पाप किया, या इसके घर में किसने पाप किया जिस वजह से ये जन्म से अंधा पैदा हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेरी भी सोच थी कि हमारे जीवन में बीमारियां, कठिन परिस्थितियां सिर्फ इसलिए आती हैं कि हमसे कोई पाप होता है, और शायद वही सोच उस समय चेलों के अंदर थी। इस वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि इसके परिवार में किसने पाप किया है जिस वजह से जन्म से अंधा पैदा हुआ है। अब ये जन्म से अंधा क्यों पैदा हुआ था, इसका आंसर भी हमें मिलता है 3रे अध्याय में। कोई पढ़ दीजिए। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं, ना तो इसने कोई पाप किया है, ना इसके माता पिता ने कोई पाप किया है, इसके घर में किसी ने कोई पाप नहीं किया है। तो चेले पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह, तो ये अंधा पैदा क्यों हुआ है? क्योंकि बीमारी, लाचारी, परेशानी तो इसी वजह से आती है जबकि किसी इंसान के जीवन से पाप होता है। प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं कि ना इसने, ना इसके परिवार वाले ने, किसी ने पाप नहीं किया, परंतु इसके जीवन में ये परेशानी, ये बीमारी इसलिए है, क्यों है? ताकि इसके जीवन से, इसकी बीमारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसके कार्य दिखें। हालेलुया। अंधे से, जन्म से अंधा क्यों था? ताकि उसकी बीमारी के द्वारा, उसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और उसके कार्य दिख सके, प्रकट हो। मेरे प्रियो, अब वो कैसे प्रकट होते हैं? 8 से 12 तक, इसी का 8 से 12 कोई पढ़ दीजिए। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा ये वही है, औरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरे आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलोह में जाकर खोले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। हालेलुया। इसका 11-12 तक पढ़ दिया आपने? उन्होंने
उससे पूछा, ये कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, वो जन्म से अंधा था, और जब जन्म से अंधा था वो साइड में बैठा हुआ था। जैसे उसके यीशु मसीह के चेले सोचते थे जरूर इसने कोई पाप किया होगा, इसके परिवार वालों ने कोई पाप किया होगा जिस वजह से जन्म से अंधा पैदा हुआ। हो सकता है उसके दोस्त भी यही सोचते थे। हो सकता है उसके परिवार वाले भी यही सोचते थे कि मेरे बेटे ने, मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने जरूर कोई ना कोई अपने जीवन में पाप किया होगा जिस वजह से जन्म से अंधा पैदा हुआ है। और इसी वजह से कि उसको पापी जानकर शायद उसके घर वालों ने उसे कोने में छोड़ दिया होगा कि ये तेरे पापों की सजा तुझे मिल रही है कि तू जन्म से अंधा पैदा हुआ है। परंतु उसी समय प्रभु यीशु मसीह आते हैं जो इस बात को बताते हैं कि इसका जन्म से अंधा होना ये नहीं बताता कि इसने, इसके परिवार वाले ने कोई पाप किया है, परंतु ये अंधा जन्म से इसलिए है ताकि प्रभु यीशु मसीह के कार्य, सामर्थ उसके जीवन से दिख सके। और कैसे दिखती है उसके जीवन से परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और कार्य? वही दोस्त, वही लोग जो अभी तक उसके साथ खड़े हुए उसके साथ मजाक बना रहे थे कि तू तो अंधा है, तू बेकार है, किसी काम का नहीं है, तू पापी है, घर का त्यागा हुआ है, हमसे दूर रह, तेरे से बदबू आती है, तू दूर रह हमसे। अब वही लोग क्या करते हैं, उससे जब वो देखते हैं कि वो चंगा हो गया है, एक अंधा जन्म से जो अंधा है वो चंगा हो गया है, अब वही लोग उससे क्या पूछते हैं कि जिसने तुझे चंगा किया है वो कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। वही लोग जो अब तक मजाक बना रहे थे उस व्यक्ति की, अब उस व्यक्ति के द्वारा उसके दोस्त जो शायद अब तक पाप में होंगे वो पूछते हैं वो चंगा करने वाला कहाँ है, हमें उससे मिलना है। वो चंगा करने वाला कहाँ है, हमें उससे मिला दे ताकि वो हमारे पापों को भी क्षमा कर सके। वो अंधा जो था वो पापी नहीं था, मगर हो सकता है उसके दोस्त जो उसके घर वाले थे, उसके दोस्त परिवार वाले रिश्तेदार थे, हो सकता है कि वो पाप में पड़े हो, परंतु उस अंधे के आंख को पाने के द्वारा, उस अंधे के चंगाई को पाने के द्वारा अब उसके परिवार वाले, उसके दोस्त जो सच में पापी थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछते हैं। और इस प्रकार उस अंधे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कार्य और उसकी सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बीमारी, हमारी परेशानी, हमारे जीवन में जो कलेश आते हैं, हमारे परिवारों में जो अनबन होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे कोई पाप हुआ है, गलती हुई। कुछ कितने लोग मजाक मजाक में बोलते हैं पिछले जन्म में जरूर हमसे कोई ना कोई पाप हुए होंगे जिसकी सजा आज हमें मिल रही है। और जब कोई भी अपने होठों से शब्द को निकालता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख लगता है। हालेलुया। एक और उदाहरण देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ दीजिए। यूहन्ना 11 उसका 1 से 4। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। थैंक यू। अब ये वाला जो उदाहरण है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सस्पेंस भी है थोड़ा सा। मरियम और उसकी बहन मार्था ने गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। अब वही चीज, सेम चीज दोबारा हो रही है। एक फैमिली है, मरियम है, उसका भाई लाजर है, और जब उसका भाई बीमार होता है तो मरियम तुरंत यीशु मसीह के पास एक खबर पहुंचा देती है कि मेरा जो भाई है वो लाजर जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको कोई जानलेवा शायद बीमारी हो सकती है, शायद वो किसी बीमारी की लास्ट स्टेज पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास एक खबर पहुंचा देती है कि जो मेरा भाई है, जिसे तू बहुत अच्छे से जानता है, जिसे तू प्रेम करता है, वो बीमार है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इसकी बीमारी, ध्यान से सुनिएगा, इसकी बीमारी मृत्यु की नहीं
परंतु किस लिए है? ताकि इसकी बीमारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसके कार्य प्रकट हो सके। अब एक लाजर बीमार है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कोई बात नहीं, इसकी बीमारी मरेगा नहीं। यही तो बोला है उन्होंने कि इसकी बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये मरेगा नहीं, मैं आके इसको चंगा कर दूंगा, बीमारी दूर कर दूंगा। लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे यीशु मसीह आप तो बहुत अच्छे हैं, आइए हम आपके पीछे चलते हैं, आप पे विश्वास करते हैं। शायद ऐसा ही कुछ हो रहा होगा वहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह, बाकी लोगों ने यही सोचा होगा कि जब यीशु ने बोला उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं है, तो यीशु मसीह का मतलब लोगों ने सोचा होगा कि वो आएंगे, यीशु मसीह आएंगे लाजर के पास, उसकी बीमारी को चंगा कर देंगे, जैसे उन्होंने काफी लोगों के साथ किया भी था। परंतु ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। 11 से 14 तक, इसी का 11 से 14 पढ़ दीजिए। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वहाँ सो गया है तो स्वयं स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझते थे कि उसने उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं। थैंक यू। अब देखिए, पहले क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? इसकी जो बीमारी है वो मृत्यु की नहीं है, किसकी है? ताकि उसकी बीमारी के द्वारा परमेश्वर के कार्य, उसकी सामर्थ, महिमा हो सके। कुछ समय बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, चलो हम लाजर के पास चलते हैं, उसको चंगा भी करना है, वो सो गया है। अब चेलों ने सोचा होगा चलो कोई नहीं, बीमार है, हर एक बीमार दवाई खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है, सो गया है, तो वो भी नॉर्मल है कि वो सो गया होगा। परंतु वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सोने वाली बात इस्तेमाल करी थी, वो इसलिए नहीं कि वो दवाई खा के रेस्ट कर रहा होगा, परंतु उसमें लिखा है कि वो उसके मरने के बारे में कह रहा था। अभी तक क्या बताया गया था? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं है, अब वो मर गया। वो सस्पेंस है इसमें। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु मेरे कार्य उसकी बीमारी के द्वारा भी उत्पन्न होंगे, मेरी सामर्थ दिखेगी। लोगों ने सोचा होगा प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जैसे काफी लोग अपने घर में पास्टर्स को बुलाते हैं, प्रभु के सेवक को बुलाते हैं, बीमार हूँ मुझ पे लिए प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। वैसे ही शायद लाजर के साथ जो लोग होंगे उन्होंने सोचा होगा कि यीशु मसीह आएगा, लाजर सो रहा है, उस पर प्रार्थना करेगा और लाजर उठ जाएगा। पहले प्रभु ने बोला वो मरेगा नहीं क्योंकि उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु अब क्या हुआ? वो मर गया। अब एक व्यक्ति मर गया, अब कैसे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी, कैसे उसके कार्य प्रकट होंगे? वो तो मर गया। प्रभु तूने पहले बोला कि उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं है, तू आएगा, चंगा करेगा, मगर अब तू बोल रहा है कि वो तो मर गया। वहां पे उसके घर वाले तेरा इंतजार कर रहे थे कि वो जब तक बीमार था तू आएगा, उसको चंगा करेगा। उसकी बहनें जो थी, जो प्रभु के, ये परिवार प्रभु के बहुत नजदीकी एक परिवार था, उसके फैमिली वाले, उसके रिलेटिव शायद प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे कि अब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे जो भी उसके परिवार में जो लाजर का जो भी रिश्तेदार था उसको आके चंगा करेगा। शायद हर एक का नजरें प्रभु यीशु मसीह पे लगी थी, दूर देखते होंगे कि कहीं किस तरफ से आ रहा है, वो दिख नहीं रहा। परंतु अपने चेलों को बोलता है, आओ हम लाजर को जगाने चलते हैं, वो सो गया। चेले बोलते हैं कोई बात नहीं, सो गया, दवाई रेस्ट करने दो, थोड़ी देर से चलेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर दो। नहीं, बोलता है इसकी जो सो गया का मतलब है वो मर गया। अब कैसे प्रभु यीशु मसीह के कार्य और उसकी सामर्थ उत्पन्न होगी? मेरे प्रियो, लाजर जो मर गया था उसके द्वारा कैसे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसके कार्य प्रकट होते हैं? इसका जवाब भी इसी में 36 और इसका 36 और 37 कोई पढ़ दीजिए इसी का। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि मनुष्य ना मरता? अब देखिए, अब वहां पे जो लोग लाजर के साथ खड़े हुए थे क्या बोलते हैं? शायद उसके परिवार को कोस रहे होंगे, ताने दे रहे होंगे कि तुम तो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे कि वो आके इसको चंगा करेगा और उसके आके उसको चंगा करेगा। जिसने अंधे अभी इससे पहले हमने अंधों वाला दृष्टांत देखा है कि कैसे उसने अंधे को जन्म से अंधे को आंख दे दी। तो ये लाजर के पास टाइम पे क्यों नहीं आया? अब तो वो मर गया है। और शायद
मरियम और उसके जो फैमिली वाले थे उनसे ताने दे रहे होंगे कि अब क्या होगा, अब आके भी क्या करेगा यीशु, अब तो लाजर मर गया है। अगर उसको आना ही था तो उसको उस समय आना था जब वो जीवित था। वो तो बड़ा सामर्थ्य है। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो मरियम, तुम बड़ी बात करते हो कि प्रभु यीशु मसीह तो कितना सामर्थ्य है। वो अभी कुछ टाइम पहले उसने एक अंधे को, जन्म से अंधे को आंखें दी है। शायद उन लोगों ने बोला होगा चुप हो जाओ, फालतू मत बोलो, प्रभु यीशु मसीह सच में सामर्थ्य होता तो वो यहाँ पे आके अब तक चंगा कर चुका होता। काफी सारे ताने मरियम को, शायद उसके फैमिली को सुनने को मिल रहे होंगे, मगर इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और उसके कार्य इस बीमारी के द्वारा कैसे प्रकट होते हैं, इसका जवाब है इसकी 45वीं आयत कोई पढ़ दीजिए। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ये, इसको ध्यान से समझिए। अब तक जो लोग मरियम के साथ खड़े उसको ताने दे रहे थे, उसको कोस रहे थे कि यीशु कहाँ है, कहाँ रह गया, चंगा करने वाला कहाँ रह गया, परंतु जब यीशु मसीह आता है, कब्र के अंदर चला जाता है, उसमें लिखा है कि लाजर जो था वो 4 दिनों से मरा हुआ उसके अंदर कब्र के पड़ा हुआ था। शायद उस समय भी लोग मजाक बना रहे होंगे कि अब तो मर गया है, भाई लाश को देख के क्या करेगा, अंदर क्यों गया है। परंतु मेरे प्रियो, जब कब्र के अंदर से यीशु मसीह आता है तो अकेला नहीं था। कौन था उसके साथ? लाजर उसके साथ। हालेलुया। और जब लाजर उसके साथ, वो लोग जो अभी तक ताने दे रहे थे, परेशान कर रहे थे मरियम के परिवार वालों को, जब लाजर को उसके साथ देखते हैं तो 45वें वचन में क्या लिखा है, कैसे प्रभु की योजना, उसके कार्य सामर्थ प्रकट होती है। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसके यह काम देखा, उसने उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। और इस प्रकार लाजर की जो बीमारी थी उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई, मृत्यु के बाद भी इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के कार्य, उसकी सामर्थ इस प्रकार प्रकट हुई कि जो लोग अभी तक उसकी मजाक बना रहे थे, प्रभु यीशु मसीह पे शक कर रहे थे, ताने दे रहे थे, उसमें से कितनों ने उस पे विश्वास कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के पास वापस आते हैं। अय्यूब के बारे में लिखा है बहुत धर्मी व्यक्ति था। अपने बेटों के लिए रोज, वो जानता था मेरे बेटे पाप करते हैं, इस वजह से रोज वो उनके लिए पाप बलि चढ़ाता था ताकि परमेश्वर यहोवा उनको किसी प्रकार का दंड ना दे। परंतु जब अय्यूब से सब चीजें छीन ली गई, लास्ट में उसके पास उसकी बीवी बची। अय्यूब की पुस्तक बहुत अच्छी है, ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में उसके पास उसकी बीवी बची, वो बीवी बची जिसने शादी के टाइम पे शायद उससे वादे किए होंगे कि मैं तुझे किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुख हो मुसीबत हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। वो बीवी क्या आके बोलती है, यहोवा ने तेरे साथ क्या किया है, इतनी परेशानी तुझे दी है, तो उसको कोस। परंतु वो क्या बोलता है, परमेश्वर ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम महान हो। वो जानता था कि अब शायद उसकी बीवी ही आखिरी उसके पास बची है कि उसके जब दवाई लगानी हो, क्योंकि उसको जब पढ़ेंगे तो उसको बहुत जानलेवा कोई बीमारी, खतरनाक बीमारी उसकी हो चुकी थी और उसके पास कोई नहीं था, उसकी बीवी उसके पास बच गई थी। और जब शायद उसने सोचा होगा चलो मेरी बीवी तो मेरे पास है, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत सारे वादे किए थे कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, दवाई डॉक्टर देगा कि मेरी दवाइयों को लगाएगी, टाइम पे मुझे खाना देगी और इस वजह से मैं चंगा हो भी जाऊंगा। परंतु उसकी बीवी भी उसको आके क्या बोलती है, तू अपने परमेश्वर को कोस। परंतु बोलता नहीं, सब चले गए, तू भी चली जा, पर मैं अपने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसके बाद उसके अय्यूब के जीवन में आते हैं उसके दोस्त। आखिरी की पुस्तकों में लिखा है अय्यूब के जीवन में उसके दोस्त आते हैं, और जब उसके दोस्त आते हैं, शायद फिर अय्यूब ने सोचा होगा चलो बीवी भी चली गई, मगर मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त जिसके साथ हम साथ में खेले हैं, वो तो मेरा साथ जरूर देंगे। परंतु जब उसके दोस्त भी आते हैं तो वो क्या बोलते हैं अय्यूब को, जरूर तेरे से कोई गलती, तेरे से कोई पाप हुआ होगा जिसकी सजा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। अय्यूब की पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है ये। मैं अपनी बताऊंगा नहीं कौन से चैप्टर में क्या लिखा है, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर उनके दोस्तों की ये बात सुन के इतना उसके दोस्तों से नाराज हो जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर उसके दोस्तों को सजा देने पे था। परंतु अब अय्यूब के जीवन से परमेश्वर के कार्य कैसे उस पर उत्पन्न होता है। जब परमेश्वर अय्यूब के दोस्तों को सजा देने पे था तो अय्यूब ने शायद परमेश्वर से बोला था कि मेरे दोस्तों को सजा मत दे। परमेश्वर ने बोला अगर तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं इनको क्षमा कर दूंगा। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार अय्यूब के जीवन से कैसे परमेश्वर के कार्य उत्पन्न हुए कि उसकी बीमारी के बावजूद भी उसके दोस्तों ने उसको ताने दिए, उसकी बीवी आई उसको छोड़ के चली गई। लास्ट में जब उसके दोस्तों को सजा मिलनी थी तब भी उसने बोला नहीं चलो कोई नहीं परमेश्वर इसको सजा दे दो क्योंकि इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं, उसने बोला नहीं, मैं अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बीमारी के द्वारा तेरे कार्य उत्पन्न होना, तेरे कार्य प्रकट होना जरूरी है। और अगर मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे दोस्त बच जाते हैं तो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करूंगा। उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके दोस्तों को क्षमा कर दिया जिनको वो दंड देने वाला था। हालेलुया। और जब अय्यूब का ऐसा धर्मी जीवन परमेश्वर ने देखा ना तो उसको जितना उसने खो दिया था उससे बढ़कर उसको लौटा दिया मेरे प्रियो। और इस प्रकार उसकी बीमारी, उसकी लाचारी, उसकी परेशानी, इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने कार्य को उसके जीवन से उत्पन्न करा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है? हर एक व्यक्ति है ना, हर एक व्यक्ति यहाँ ऐसा जरूर है कि किसी न किसी प्रकार की परेशानियां हर एक के जीवन में है। और अगर आपके जीवन में परेशानी है तो खुश हो जाइए क्योंकि परमेश्वर उस बीमारी के द्वारा, उस परेशानी के द्वारा आपके जीवन से अपने कार्य को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। अगर आप परेशान हैं तो खुश हो जाइए, अगर आप बीमार हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि आपके जीवन से प्रभु उस बीमारी के द्वारा, परेशानी के द्वारा, टूटे हुए रिश्तों के द्वारा अपने कार्य को उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। एक छोटी सी बात कह के मैं अपने वचन को समाप्त करूंगा। जो शैतान है बहुत चालाक है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी भेजूंगा ना तो दौड़ के प्रभु के पास चला जाता है। जब किसी के पास परेशानी आती है सबसे पहले क्या, प्रभु मुझे इस पर कठिन परिस्थिति से निकाल दे। और अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप प्रभु के नज़दीक हैं। शैतान जानता है। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है ना, आपका जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, तो वो जानता है कि आप प्रभु से बहुत दूर हैं। और आपके जीवन में इसलिए परेशानी नहीं भी देगा वो, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपके जीवन में परेशानी देगा तो फिर यीशु मसीह के पास आप भागते हुए चले जाएंगे। वो जानता है कि अभी आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, प्रभु से दूर हैं, आपके जीवन में हर एक चीज़ अच्छी चल रही है और इस वजह से आप प्रभु के नज़दीकी में नहीं जा रहे। वो जानता है कि अगर आपके जीवन में परेशानियाँ देगा तो आप प्रभु के नज़दीक चले जाओगे। वचन को पढ़िए, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल इसमें है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आई तो प्रभु के नज़दीक आ गया। अब्राहम के जीवन में परेशानियां, प्रभु परमेश्वर के निकट आ गया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में मुसीबत, परेशानी, कलेश कुछ भी है तो खुश हो जाइए। ये सोचिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको इस लायक समझा है क्योंकि वो जानता है कि इसके जीवन में परेशानी भी आ जाएगी तो शैतान को जीतने नहीं देगा। अय्यूब के जीवन में भी शैतान आया था परमेश्वर के पास, इसके जीवन में परेशानियां दूंगा, ये तुझसे दूर हो जाएगा। उसने बोला तू उसके साथ कुछ भी कर ले, बस इसके प्राण को मत लेना। और ऐसा ही हुआ, शैतान ने हर एक प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में, उसके प्राण जिंदा था वो, परंतु वो परमेश्वर जानता था कि ये धर्मी दास है, शैतान इसके जीवन में कितनी परेशानियां दे देगा, ये मुझसे दूर नहीं जाएगा। आज आपके जीवन में परेशानियां हैं तो आप इस बात पे विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आप पे भरोसा करता है कि मैं अगर इसके जीवन में परेशानियां हैं तो ये आपसे, मेरे से दूर नहीं जाएगा। हालेलुया।